हेलो स्टूडेंट्स, हम आज मैथ्स की वर्कशीट करते हैं जो क्लास 10th की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर 40 5 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। ये लास्ट हमारे वर्कशीट 39 में हमने डिस्कस किया था। ऊंचाइयां और दूरियां पर आधारित कुछ सवाल थे, उसी का कंटिन्यूएशन है आज भी। ठीक है, वर्कशीट 40 में क्या बताया जा रहा है कि मैदान पर एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई दुगनी कर दी जाए तो उन्नयन कोण क्या हो जाएगा। चलिए, इसको मैंने कुछ इस तरह सॉल्व किया है। देखिए, ये टावर है, ये टावर से इसकी ऊंचाई है जो कि x है, और यहाँ से यहाँ तक दूरी इसकी मैंने x मान ली है और 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखा मैंने h अपॉन x क्या होता है, tan होता है, tan 30। तो h अपॉन एक्स tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, h√3। अगर मैं हाइट इसकी डबल कर देती हूँ और मेरा ये निकल आया है बेस, तो थीटा कितना होगा। अब मैंने यहाँ पे किया 2h अपॉन h√3 टू tan थीटा। तो h से h कैंसिल हो गया, 2/√3 आ रहा है। देखो tan थीटा, तो थीटा कितना आ रहा है मेरा, थीटा ऑलमोस्ट मेरा डबल हो रहा है, 2 × 1/√3। इट मीन्स के tan थीटा की थीटा इज इक्वल टू किस पर है, 30 पर कितना आता है मेरा, 1/√3 होता है। लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है, 2/√3 आ रहा है। इट मीन्स के थीटा 60 डिग्री से कम होगा। कितना होगा, 60 डिग्री से कम होगा। थीटा मेरा कितना होगा, 60 डिग्री से कम होगा। और जबकि यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शंस हैं आपके कि दुगना हो जाएगा उन्नयन कोण, या 45 डिग्री होगा, या वही रहेगा, या 3 गुना हो जाएगा। तो इन चारों ऑप्शंस में से एक भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि पेड़ की छाया की लंबाई पेड़ की लंबाई की √3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो अब देखिए, ये मैंने यहाँ दिखाया है, ये आपका वो है पेड़ है और ये उसकी छाया है। ठीक है, ये इसकी छाया है। ठीक है, ये पेड़ है और ये उसकी छाया है। तो जो अगर पेड़ को मैंने x माना है, ये मैंने इसको मैंने x माना है पेड़ की ऊंचाई को, तो इसकी छाया को क्या माना बोला गया है, √3x लेने के लिए बोला गया है। तो मैंने वही लिखा है, और ये लिखा मैंने AC अपॉन AB। AC अपॉन AB क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा B अपॉन P क्या होता है, कॉट होता है। तो कॉट थीटा, और ये दे रखा है √3x और नीचे x इज इक्वल टू कॉट थीटा। x से x कैंसिल हो गया, √3 बचा। √3 थीटा की वैल्यू कॉट पर कब होती है, √3 थीटा की वैल्यू 30 पर कॉट √3 वैल्यू होती है कॉट की। ठीक है, इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है आपका, समकोण त्रिभुज के एक कोण 45 डिग्री हो तो h क्या है, h दे रखा है √2, तो b क्या होगा और p क्या होगा। तो b भी हमारा 1 होता है। ये लास्ट वर्कशीट में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जब कोण हमारा 45 डिग्री होता है तो h अगर √2 है तो b भी 1 होता है और p भी 1 होता है। तो b और p दोनों क्या आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। चलिए अब देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है और टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर, माना लिखा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर का शिखर उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो देखिए, माना AB 7 मीटर ऊंची एक भवन है। ये जो लिखा है ना, ये आपका 7 मीटर ऊंची एक भवन है, और EC यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये केबल टावर है। और वह बिंदु है जिससे केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब केबल टावर के शिखर का कोण तो 60 डिग्री है, और इसके पाद का अवनमन कोण, यहाँ ये इसके पाद का अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री है। ठीक, तो देखिए सिंपल है बहुत ज़्यादा। इसमें हमने क्या किया,
यहाँ से ये तो है आपका 45 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है। ठीक, ये हमें पता है 7 मीटर है, तो ये भी कितना हो गया 7 मीटर हो गया। ठीक, ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना हो गया 45 डिग्री। हमें निकालने के लिए बोल रहे हैं कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी, यानी कि हमें ये ज्ञात करना है ऊपर वाला ये पार्ट। ठीक है, ये पार्ट ज्ञात करना है हमें। तो हमें कुछ नहीं, बस सिंपल हमने क्या किया, ए बी, ये वाला ए बी सी, ए बी ऊपर रखा और बी सी नीचे रखा। ए बी अपॉन बी सी क्या होता है, पी अपॉन बी, यानी कि tan 45 डिग्री है तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है। और ये हमारा 7 दे रखा है, 7 अपॉन बी सी, तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई 7 मीटर। ये 7 मीटर आ गई हमारी, यानी कि ये चीज़ और ये चीज़ कितनी है 7, तो ये भी 7 हो गया और ये ऊपर वाली ये भी 7 हो गई, ये चीज़ भी हमारी 7 हो गई है। ठीक, अब हमें क्या बता रहे हैं, अब हमें निकालना है ये वाला त्रिभुज लेंगे हम, ए डी ई, ए डी, ये वाला ऊपर वाला त्रिभुज लेंगे। ठीक है, ये वाला त्रिभुज, ऊपर वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज लेंगे हम ए डी ई। इसके अंदर हमें ये निकालना है एच, तो हमने क्या किया कि डी ई अपॉन ए डी लिखा और tan 60 लिखा। डी ई हमें निकालना है अपॉन 7√3, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, डी ई हमारा कितना आ गया 7√3। तो ये चीज़ जो आ गई हमारी वो 7√3 आ गई, और नीचे वाली कितनी है 7। केबल तो पूरे हाइट यहाँ से यहाँ तक है, तब हमने प्लस किया 7 + 7√3 को, तो 7 कॉमन आ गया और 1 + √3 इसका आंसर आ गया, या √3 + 1 बोल दो या 1 + √3 बोल दो। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत होती है, कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आया है, तो मैं आपको दोबारा वीडियो बना के डाल दूँगी, एग्जाम्पल अलग अलग कर तो अपने कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। दूसरा क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ये एक पेड़ है, ये एक पेड़ है, ठीक है। अब ये टूट जाता है, जब यहाँ से टूट जाता है तो ये चीज़ जो है, ये पार्ट जो है, ये जब टूट जाएगा तो ये यहाँ पे लग जाएगा। ठीक, टूट जाता है, भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन से छूने लगता है और 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये कोण कितने डिग्री का बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर का। ये चीज़ जो यहाँ से यहाँ तक दे रखा है वो 8 मीटर है। अब आपसे क्या कहा जा रहा है कि पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। इसका मतलब ये प्लस ये निकालना है हमें, ये दोनों को प्लस, क्योंकि पेड़ हमारा इतना था ये, और इतना हमारा टूट गया, यानी कि ये चीज़ टूट के यहाँ लग गया। अगर मैं इसको प्लस कर दूंगी निकालने के बाद, तो मेरे पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। तो देखो स्टार्ट करते हैं अब हम। पेड़ की ऊंचाई अब यहाँ से लेते हैं हम BC बटा AC, ये ले लिया मैंने। ठीक है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस अपॉन सॉरी हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्योंकि ये और ये लिया है ना मैंने। B अपॉन P हमारा होता है कॉस, यानी कि 30 डिग्री एंगल दे रखा है। यहाँ पे जब मैंने सॉल्व किया BC अपॉन AC और कॉस 30 की वैल्यू √3/2, तो मेरा AC निकल के आ गया है 16/√3। ये चीज़ मेरी कितनी आ गई 16/√3। ओके, नाउ अब मुझे ये भी निकालना है दिस वन। तो AB ऊपर रखा, BC नीचे रखा, और ये रखा है tan 30, क्योंकि 30 डिग्री एंगल है और tan P/B मेरा tan होता है। यहाँ से मैंने AB निकाल लिया। जब मैंने दोनों को प्लस किया, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड, यानी कि ये वाला ऊंचाई और ये वाली हाइपोटेनियस या कर्ण, इनको प्लस किया तो मुझे क्या मिलता है, पेड़ की ऊंचाई मिलती है 16/√3 + 8/√3। इनको प्लस किया, कितना आ गया 16/24, क्योंकि 16/√3 + 8/√3, तो √3 और 16 और 8 कितने होते हैं 24, 24/√3, और 24/√3 को मैंने परिमेयकरण कर दिया √3, तो ये आ गया 24√3, और नीचे आ गया √3 जब मल्टीप्लाई करती हूँ तो 3 आएगा, 3 8 ज़ा 24, तो 8√3 आ गया है, जो कि मेरे आंसर में आप देख सकते हैं 8√3, जो कि ये आ रहा है 8√3। ठीक, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एक मीनार के पाद बिंदु
एक मीनार के 5 बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार है, आप ये देख सकते हैं, ये मीनार है और ये छोटा वाला आपका भवन है। इसको हमने, इसकी ऊंचाई मान ली CD, इसकी ऊंचाई मान ली AB। ठीक, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, और इसके मीनार के शिखर से जो कोण बन रहा है वो 40 डिग्री बन रहा है, सॉरी 30 डिग्री, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, मीनार कितनी मीटर ऊंची है, 50 मीटर, ये लिखा हुआ 50 मीटर ऊंची है, तो आपको भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। भवन की ऊंचाई निकल जाएगी। कैसे निकलेगी, ये एक समकोण त्रिभुज है और हमने क्या किया, CD अपॉन BC ले लिया। BC जब हमने किया तो ये tan 60 है इसमें एंगल, तो BC आ गया हमारा। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या किया, AB अपॉन BC रखा, AB अपॉन BC रखा, और AB अपॉन BC हमारा क्या होता है, tan होता है, tan 30 डिग्री, और इसमें वैल्यू डाल दी, और फिर हमारा क्या आ गया, AB इज इक्वल्स टू 50/3। ओके, नाउ द फोर्थ एग्जाम्पल इज, एक मीनार के 5 बिंदु से S और T की दूरियां पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण परस्पर पूरक है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √ST है। माना BC इज इक्वल्स टू S है। BC आपका कितना है हमारा, इसको S मान लिया मैंने, और PC इज इक्वल्स टू मैंने मान लिया ये H है। PC इज इक्वल्स टू T, यहाँ से यहाँ तक हमने क्या मान लिया, T, यहाँ से यहाँ तक तो आपका T है, और B से लेके C कितना है, S है, और ABC आपका ये थीटा है, और ये आपका 90 माइनस थीटा है। इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि ये परस्पर पूरक हैं, एक दूसरे को दोनों को जोड़ने के बाद 90 है, तो एक को हमने थीटा माना है तो दूसरे को हम 90 माइनस थीटा ही लेंगे। ठीक है, अब हमने AC अपॉन BC लिखा तो tan थीटा लिखा, जो कि हमारा H अपॉन S बनता है। अच्छा, दूसरा त्रिभुज लिया मैंने तो AC अपॉन PC लिया, तो वहाँ पे tan 90 माइनस थीटा एंगल है, तो बन गया H अपॉन T, और हमारा H अपॉन T को हम लिखते हैं कॉट, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा आप ऐसे ही लर्न कर लेना, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है, कॉट थीटा। और जब tan थीटा और कॉट थीटा को मैं मल्टीप्लाई करूँगी, H अपॉन S और H अपॉन T को जब मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा क्या बनेगा, tan और कॉट तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो वी विल गेट 1, तो हमें यहाँ 1 मिल जाएगा, और यहाँ से H स्क्वायर अपॉन ST हो गया, H स्क्वायर इज इक्वल्स टू ST, और H इज इक्वल्स टू √ST आ जाएगा। ठीक है, अब है हमारा अनसॉल्व क्वेश्चन है। ये बेटा, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं वर्कशीट्स में से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है इसके अंदर वर्कशीट में। चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, 100 मीटर चौड़ी नदी के बीच में एक छोटा सा द्वीप है, और द्वीप पर एक लंबा पेड़ खड़ा है। P तथा Q एक दूसरे के विपरीत किनारों पर और पेड़ के साथ लाइन पर हैं। अगर पेड़ P और तथा Q से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए अब मैं इसको आपका सोल्यूशन दिखाती हूँ। इसमें है आपका ये सोल्यूशन है। इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है कि ये आपका P और Q, ये इतनी मीटर आपकी चौड़ी नदी है, इसके यहाँ पर बिंदु पर एक पेड़ खड़ा है। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई कितनी है, H है, और यहाँ पर भी ये 2 पेड़ हैं। हमें इस पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, और ये यहाँ पर आपको 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, और यहाँ पर आपको 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो देखिए अब हमने क्या किया, हमने किया OA अपॉन OP, यानी कि OA अपॉन OP ले लिया, O से लेके P ले लिया। ठीक, OA अपॉन OP, तो यहाँ पे कितना हो गया, OA कितना है H, और OP कितना है, OP ही रखा है मैंने, और एंगल मेरा है यहाँ पर जो थीटा दे रखा है 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री 1/√3 हो जाएगा। नेक्स्ट वाला दूसरा ट्राइंगल जो है उसके अंदर OA अपॉन OQ लिया हमने, OA कितना है H, और OQ कितना है, OQ ऐसे ही रखा, tan 45 की वैल्यू 1 हो जाती है। OP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इस इक्वेशन से, √3H हो गया, और OQ इज इक्वल्स टू H हो गया। ठीक है,
अब यहाँ देखिए, और O से लेके P और O से लेके Q दोनों मिलके कितना है 100। तो OP और OQ को मैंने जोड़ दिया √3H प्लस H, ठीक, √3 प्लस H जोड़ दिया जो कि 100 के बराबर है। तो √3 प्लस 1 इंटू H इज इक्वल्स टू 100। यहाँ से मेरी H की वैल्यू निकल आई, H इज इक्वल्स टू 100 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। √3 की वैल्यू डाल दी है, √3 प्लस 1 और 2 से डिवाइड करने के बाद आपको जो वैल्यू मिली है H इज इक्वल टू कितना 100 अपॉन √3 प्लस 1। और इसको हमने क्या किया है, रैशनलाइज किया है। यहाँ पर ये था ना 100 अपॉन √3 प्लस 1, इसको मैंने रैशनलाइज कर दिया तो ऊपर आ गया √3 माइनस 1 और नीचे भी √3 माइनस 1। तो ऊपर तो मेरा 100 √3 माइनस 1 हो गया, नीचे से क्या हो जाएगा √3 a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग गया, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी कि 2। और जब 2 को मैं 100 से यहाँ पर डिवाइड करूँगी, 100 है ना यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 50। तो ये आ गया 50 √3 माइनस 1। यहाँ √3 की वैल्यू पुट कर दी है, -1 पहले माइनस किया फिर मल्टीप्लाई किया 50 से, तो आपको मिला 36.6 मीटर इसकी क्या आ गई, आपकी पेड़ की ऊंचाई आ गई है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से यू कैन चेक द आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5 मीटर ऊंची एक मीनार पर एक ध्वजखंड दंड लगा है। भूमि पर स्थित किसी बिंदु से ध्वजदंड के ऊपरी सिरे व पाद बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री व 45 डिग्री है। ध्वजखंड की ध्वजदंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। ये है आपका, ये आपका मीनार है। मीनार के ऊपर एक फ्लैग लगा है, मीनार की ऊंचाई दे रखी है। मीनार से आपका जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है और फ्लैग से जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। पहले मैंने एक छोटा वाला ट्राइंगल लिया, फिर देन बड़ा वाला लिया। छोटा वाला ट्राइंगल लिया ABC, तो इसके अंदर AB अपॉन AC लिखा। 1045 डिग्री, AP 5 है, AC और 1045 की वैल्यू 1 आ गई, तो AC कितना आ गया 5 मीटर। अब बड़ा वाला ट्राइंगल लिया, उसके अंदर AD अपॉन AC इज इक्वल्स टू 1060 डिग्री, यानी कि ये चीज़ ली पूरी, तो ये आ जाएगा 5 प्लस H। तो जब 5 प्लस H किया मैंने तो अपॉन 5 √3, तो 5 प्लस X इज इक्वल्स टू 5 √3, तो H इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये इधर चला गया 5, तो -5, तो H इज इक्वल्स टू कितना आ गया 5 √3 माइनस 1। आई होप बच्चों आपको वीडियो वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।